नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। त्योहारों का सीजन आ गया है और इस बार खरीदारी का तरीका भी बदला हुआ नजर आ रहा है। कम से कम लोकल सर्कल की रिपोर्ट तो यही कहती है। 2025 में ई कॉमर्स से खरीदारी करने वाले शहरी घरों की संख्या में 115% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इस आहट का हम सबको आभास नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल और लैपटॉप से खरीदारी करेंगे, यानी ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। जो रिपोर्ट है लगभग 2 लाख से अधिक यहाँ पर प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जो लगभग 319 जिलों में फैले 44,000 से ज़्यादा शहरी घरेलू उपभोक्ताओं से हासिल की गई है। रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सामने आए हैं। ये भी सामने आया है कि अधिकांश घर यानी 37% शहरी परिवार इस त्योहारी सीजन में 20,000 या उससे अधिक खर्च करने की योजना बना रहे हैं, जो पिछले साल के 26% की तुलना में काफी अधिक है। खासतौर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें और अगर हम रीजनल जगहों के हिसाब से देखें तो सर्वे में एकदम चौंकाने वाले डेटा सामने आते हैं, जिससे यही समझ में आता है कि खरीदारी अब की बार जो है बढ़ चढ़कर होने वाली है। शहरी परिवार इस सीजन में 20,000 से अधिक खर्च करने की सोच रहे हैं। 14% ऐसे परिवार हैं जो 50,000 से अधिक खर्च करने को तैयार हैं। डिजिटल भुगतान का बोलबाला हुआ है। 82% उपभोक्ता यूपीआई, वॉलेट कार्ड्स या नेट बैंकिंग का सहारा लेंगे, जबकि बड़े खरीद फरोख्त जो है 1,000 से ऊपर में रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया के भरोसेमंद बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी गई है। तो बहुत सारे ऐसे एंगल है, पहलू हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। उपभोक्ता क्लियरली जो है अब सुविधा विकल्पों की विविधता, बेहतर कीमतें और आसान रिटर्न नीतियों की वजह से ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता भी दे रहा है। तो हम आज के इस शो में क्या समझेंगे? हम आज के इस शो में समझेंगे कि कैसे ये खरीदारी बढ़ रही है। इसके साथ ही कमाई तो जस की तस है, लेकिन छोटे लोन लेना जारी है। कुछ बड़े सवाल जो कि पैनलिस्टों के सामने हम रखेंगे। क्या ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन खरीदारी को पीछे छोड़ देगी? क्या बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी से दुकानों पर असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा? क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भरोसेमंद रिटर्न और रिफंड पॉलिसी दे पाएंगे? जीएसटी कटौती से क्या त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री बढ़ेगी? कैसे तालमेल बैठेगा खर्च और कमाई में? साथ ही खरीदारी के लिए अब कितना लोन लेगा भारत? जी हाँ, तमाम सवालों के लिए हमारे साथ जवाब देने के लिए पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर रेक्टिफाई क्रेडिट सर्विसेज। सचिन तापड़िया हमारे साथ है, चेयरमैन है, सीईओ है लोकल सर्कल्स के। शंकर ठक्कर हैं, नेशनल सेक्रेटरी केट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर फेडरेशन। अमित कुकरेजा है, फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सचिन, आपके पास ही आएंगे। रिपोर्ट में जो हम सबको उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं बढ़ चढ़कर। तो भारत अब की बार शॉपिंग करेगा। मेरे ख्याल से अब की बार का त्योहारी सीजन बम्पर रहने वाला है। हम सब जानते हैं जीएसटी स्लैब्स में बदलाव हुए हैं, उसका फायदा भरपूर उठाया जाएगा। कुछ रीजनली डेटा हमको बताइए, अलग अलग शहरों में क्या निकल कर आ रहा है खरीदारी का, और किस साइज की खरीदारी ज्यादा होगी अब की बार? तो कविता, इसमें जीएसटी का डेफिनेटली बड़ा रोल है इस साल। बिना जीएसटी के बूस्ट के ये नंबर जो है, ये लास्ट ईयर 1,85,000 करोड़ था। वो नंबर इस साल गिरने वाला था और 1,70 के आसपास अनुमान था पहले। पर जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद से लोगों में थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ गया है। जो पेंट अप डिमांड है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, अप्लायंसेस एंड वाइट गुड्स, होम रेनोवेशन, होम इंटीरियर्स का सामान जो आमतौर पर फेस्टिवल सीजन के दौरान खरीदा जाता है लोगों को, जब अपने घर में लोग पुताई करवाते हैं, अपग्रेड्स करते हैं। तो वो सब जो है प्राइमरी कैटेगरीज हैं जहाँ पे कि बड़ा खर्चा लोग करने वाले हैं। और फिर उसके अलावा जो रेगुलर खर्चे लोग करने वाले हैं वो है ग्रोसरीज में, वो है फेस्टिवल के सप्लाईज जैसे कि लाइटें, दिए, उस तरह का सामान जो हर साल दिवाली पे खरीदा जाता है। और फैशन एंड ब्यूटी में कपड़े खरीदना काफी घरों में रिवाज है दिवाली के समय पर, तो वो भी, उस पर भी लोग पैसे खर्चेंगे।
मेट्रो में वर्सेस नॉन मेट्रो में अगर देखा जाए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन तरह के शहरों में ऑनलाइन कंज्यूमर जो है वो ज्यादा है। ऑनलाइन उपभोक्ता का परसेंटेज, प्रतिशत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑफलाइन कंज्यूमर। छोटे शहरों में अभी भी ऑफलाइन प्राइमरी चैनल है लोगों का। और कुल मिला के पूरे देश में अगर आप देखें तो 56% जो जो हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी अपना प्राइमरी चैनल दुकान में जाके, मार्केट में जाके, मॉल में जाके खरीदारी करेंगे फेस्टिवल की। और लगभग 35-37% के आसपास जो है वो इस साल ऑनलाइन करेंगे प्राइमरीली अपनी खरीदारी। तो ये नंबर जो है ये एक्चुअली ये 13% के आसपास था पिछले साल। तो काफी बड़ा जंप है जो उन लोगों का जो कि ऑनलाइन खरीदारी इस साल करने का प्लान कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में, रिटर्न्स, रिफंड्स, ये सब जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है जिसको कि उपभोक्ता ने आउटलाइन किया है कि रिटर्न और रिफंड जो है वो अगर अच्छा होगा तब ऑनलाइन खरीदारी जो है वो और बढ़ेगी। और उसके अलावा डिजिटल पेमेंट, जैसा कि आपने टच किया उसके ऊपर में, डिजिटल पेमेंट ऐसा है कि जब आप अपना परचेज डिजिटली करते हो तो जनरली लोग उसमें कैश ट्रांजैक्शन प्रेफर नहीं करते और हाथों हाथ उसका पेमेंट करते हैं, या जब घर पे डिलीवरी हो जाती है तो यूपीआई कर देते हैं। तो वो ट्रेंड हमको इस बार भी दिख रहा है कि काफी हद तक जो है ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट आम उपभोक्ता जो है वो करेगा। तो कुल मिला के जो जो 2 या 3 मेजर ट्रेंड्स हैं वो ये है कि ऑनलाइन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तेजी से, और वो हम देख भी रहे हैं अपने ही खुद के घरों में। सब लोग आजकल ऑनलाइन फटाफट कार्ट में ऐड करके, कंपेयर करके, रिव्यू रेटिंग देख के ऑर्डर कर देते हैं चीजें। तो वो एक पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। और ये जो जीएसटी की वजह से ये जो अप्लायंसेस हैं, वाइट गुड्स हैं, गैजेट एंड स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसका भी जो है एक उसमें भी डिमांड में रैंप तो अप देखा जा। तो सचिन, मिनिमम टिकट साइज क्या बताई आपके रिपोर्ट में खरीदारी की जो प्लान हो रखी है? तो अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6 जो हाउस होल्ड्स हैं वो 5,000 से ऊपर खर्च करने वाले हैं। और जैसा कि आपने टच किया, जो नंबर है जहाँ की 20,000 से ऊपर लोग जो खर्चा करने जा रहे हैं, वो नंबर जो है वो काफी बढ़ गया है इस साल। उसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी है और वो 26% के आसपास है। जो कि एक अच्छा खासा बम्प है अगर आप देखें तो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। तो ऐसा लगता है कि जो अपर मिडिल क्लास का कंज्यूमर है, वो सेगमेंट जो कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा खर्च करता था, वो सेगमेंट जो है बढ़ गया है इस साल पिछले साल की तुलना में। तो वहां से जो ओवरऑल रैंप अप आ रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से सबसे ज्यादा आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एकदम शॉकिंग नंबर्स जो सामने हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर हमेशा से जो जंग रहती है इस तरह के माहौल में, उस पर बात करते हैं। शंकर जी, बताइएगा, अब लोगों का तो ऑनलाइन रुझान बढ़ गया है। हालांकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के सीजन में क्या होता है, उनकी डिलीवरी बहुत मायने रखती है। हम देखते हैं कि एकाएक उनकी हायरिंग बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतों का मंजर भी बहुत लंबा जो है वो चलता है, जहाँ पे डिलीवरी कभी सही नहीं हुई, रिटर्न रिफंड को लेकर शिकायतें होती है। बहरहाल वो ऑनलाइन की समस्या, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन शंकर जी, आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऑनलाइन अपनी जगह काम कर रहा है और परंपरागत दुकानें जो सदियों से अपना व्यापार करते आ रही है, तो एक आधार स्तंभ है पड़ोस की दुकान हर एक उपभोक्ता के लिए। जब आपने देखा था कि पीछे कोरोना काल में ये ऑनलाइन वाले सब अपना समेट के चले गए थे, तभी भी पड़ोस के दुकानदार ने ही सभी घरों को जो आवश्यक चीजें थी वो मुहैया कराई थी। तो उस वक्त से लोगों के ये दिलों में समझ में आया है कि ऑनलाइन है, ये आप टेम्परवरी है, लेकिन जो ऑफलाइन या परंपरागत दुकानदार है, ये परमानेंट है। कभी भी हेल्पफुल होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, आसपास में कोई गणपति पंडाल लगा हो, जहां भी हो, ये ऑनलाइन से आप कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते हो।
ये ऑफलाइन ही कभी भी काम करेगा। और आने वाला जो त्योहारी सीजन चल रहा है, उसमें हमने पीछे भी आपके शो में बताया था कि बहुत ही मजबूती से ग्राहक बाजारों में आ रहे हैं। अभी आपने गणपति फेस्टिवल की जो खरीदारी देखी थी, उसमें कहीं बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी। इतनी मजबूती के साथ लोग वापस ऑफलाइन जो खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन उसकी कई प्रकार की समस्या है, जिसका जिक्र आपने भी किया है। और आने वाले दिनों में ये जो तकलीफें हैं वो बढ़ती जा रही है, कोई कम नहीं हो रही है। इसके लिए ग्राहक आज भी मजबूती के साथ अपने जो पड़ोस की दुकान के उसके साथ खड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी वहीं करने की कोशिश वो कर रहा है। ये एक बहुत ही जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है वो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के कोएग्जिस्ट करने का भी सिनेरियो है कि ये नैरेटिव भी है, लेकिन इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। मेरे दोनों ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स शायद इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, हालांकि सबकी फहरिस्त तो होगी ही खरीदारी की, लेकिन अपर्णा और अमित मेरे ख्याल से यहाँ पर दर्शकों को बहुत ज़्यादा सुझाव देना भी चाहते होंगे। अपर्णा, शुरुआत आपसे करूँगी क्योंकि अब लोन बढ़ने वाला है। दिवाली का समय, त्योहारों का समय, बोनस भी मिलते हैं लोगों को, और अब जैसे बता रहे हैं सचिन के एक सप्ताह में ही जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 13% से 115%, वो भी ऑनलाइन बढ़ गया है। तो हम समझ सकते हैं कि स्मॉल टिकट हो या बिग टिकट हो, हर तरीके की खरीदारी और स्पेंस की प्लानिंग हो चुकी है अपर्णा, और इसके लिए आप एक क्लिक पर उधार भी ले लेंगे, उसकी भी सुविधा आपके पास है। तो जमकर जो है आपका सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर बैलेंस कमाई में और खर्च में और निवेश में, बचत में पूरा डगमगाने वाला है। लोन को लेकर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है स्मॉल टिकट आइटम्स के लिए, खास तौर से जिस पे आसानी से लोन मिल जाता है? Thank you, Kavita. So, if you see the report, what it says is 20,000 is that sweet spot. जी, So, for me, that अधिकतर। tells me two, हाँ, three things. ओके। गोल्ड का इतना रेट बढ़ गया है कि इस हाँ, बारी वो जो दिवाली, लक्ष्मी पूजा, दैट गोल्ड व्हाटएवर, धनतेरस, सॉरी, जो लोग गोल्ड लेते हैं, फ्रॉम लास्ट ईयर इफ यू सॉ, देयर वाज 1 gram gold that you could buy in 10 minutes. So, which was unthinkable, few years or few quarters ago. So today, that 20,000 is that sweet spot where a lot of white goods are going to be bought, like Sachin mentioned from the report. So it could be mobile phones, it could be laptops, or it could be any of those. So and all of this, click of the mouse, दोनों तरफ, शॉपिंग के लिए भी क्लिक करना है, लोन अप्लाई करने के लिए भी क्लिक करना है। बट दोनों क्लिक करने से पहले मेरा फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार ही अपना बैंक बैलेंस और वो जो फर्स्ट को सैलरी क्रेडिट होता है उसका एसएमएस, वो दोनों जरा देख लीजिएगा। उसके बाद दो, ईदर ऑफ द वन प्लीज क्लिक, बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड टेम्पटिंग टू बाय समथिंग, बट देन अगर उसका आपको लोन लेना है, उसको चुकाना भी है, तो वो काफी भारी पड़ सकता है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो 10,000, 15,000, 20,000 ये जो स्मॉल टिकट के लोन्स ऑनलाइन जो बहुत easily मिल रहे हैं, they are not as cheap as a regular personal loan, for example, which a normal bank gives you. So you have to also calculate the interest that you will end up paying. So for example, even if you buy something for 20,000 and you say 12 महीने का EMI है, if they are saying 18% EMI, it is the rate of interest, calculate what is it that you will end up paying on a 20,000 loan. So that is also equally important. तो instant gratification में मत जाइए, एक बारी do your own math. Nobody is doing any moral talk here, but do your own math. If you feel you can sustain the loan, go ahead. Otherwise, be watchful, because things are not as simple as they used to be. Kavita. अपर्णा, लेकिन ऐसे समय में वो 0% EMI और तमाम तरह की स्कीम्स भी निकालते हैं, तो ये वाकई क्या हमारे लोड को कम करेगा हमारी जेब पर से, कि इसमें भी कुछ हिडन चार्जेस हैं, गणित हैं जो हम समझते नहीं है खरीदारी से पहले? अभी कैशबैक है, 0% EMI is one calculation. अभी कैशबैक है. So all of those you have to also check what are you eligible for. Number one, उनका तो एक blanket advertisement आता है, cashback available. Now you don't know whether your card has that facility or not, whether your bank is giving you that cashback or not. 0% EMI क्या rate, मतलब उसके क्या other charges है. Sometimes there is a processing fee, sometimes there are some other charges. So ये
like I always say, do your homework before you sign up. वो दुकान में जाके nth मिनट में don't get into अरे इधर इतने दूर तक आ गए, अब क्या पीछे जाना, चलो ले ही लेते. It is not something like चलो ले ही लेते, because a loan is a commitment. It is a responsibility. So only if you are ready, sign up for it. Otherwise, don't sign up. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा जारी है. तो करना बनता है. त्योहारी सीजन में देखिए खरीदारी करना शुभ भी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी में हम सब विश्वास करते हैं, पूछते हैं, और लक्ष्मी भी बोलती है कि मैं आपके पास आऊं, उसके थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ेगा, और वो भी एक माइंडसेट है जिस पर हम चलते हैं. अब बताइएगा, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अपने पैसों को. अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन चल रहे हैं तो बचिए. बेसिक बातें हैं जो हम हमेशा समझाते हैं लोगों को. और अगर नहीं है तो ज़्यादा लेने से बचिए. लेकिन वो चादर जितनी है उतनी आपको पैर फैलाने चाहिए. ये बात आप कैरिड अवे हो जाते हैं. यू कैन नॉट फॉलो इट ऑल द टाइम, खासतौर से जब ऐसा माहौल है जहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, ऊपर से जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव का भी आपको फ़ायदा है, तो कहीं ना कहीं यू विल लैंड अप पेइंग ज़्यादा, खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी. कैसे सुनिश्चित करें कि ये बैलेंस आउट हो. बोनसेस मिल रहे हैं आपको, उनका सही फायदा आप कैसे उठाइए. पुराना कर्ज क्या पहले आप चुका दीजिए, उसके बाद नई खरीदारी पर जाइए. क्या होना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस और पहला कदम? गुड क्वेश्चन कविता. बोलते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो लेसन्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं. बिल्कुल. चाहे डिस्काउंट हो, चाहे नई स्कीम्स हो, चाहे कोई प्रमोशनल एनवायरनमेंट हो, या कोई ऐसा रेजीम हो जहाँ पे हम लोग टेम्प्ट हो रहे हैं कुछ ज़्यादा खर्च करने के लिए. तो अगर आपने कोई बजट ऑलरेडी हॉलिडे प्लानिंग का या फेस्टिवल प्लानिंग का बनाया हुआ है, तो आप उसी बजट से ही चलिए. जितने भी फाइनेंशियली एडवाइज्ड क्लाइंट्स हैं या फैमिलीज हैं, वो उस बजट से ही चलेंगे. बस उनको ये एक अपॉर्चुनिटी इसलिए लगी क्योंकि वो इस बजट में ज़्यादा चीज़ें या बेहतर क्वालिटी की चीज़ें जो वो पहले सोच रहे थे नहीं खरीद पाएंगे, अब वो खरीद सकते हैं. तो जो भी बजट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं या फैमिलीज हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो इस बात से खुश होंगे कि हम और अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं. और जो इम्पल्सिव बायर्स हैं, उनको अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है. उनको देखना है कि उनके पास कितनी कैपेसिटी है. कैपेसिटी तो सेम है, लेकिन आप चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और द एनवायरनमेंट दैट वी हैव रन इनटू. तो जो इम्पल्सिव बायर है उसको वही कंट्रोल रखना है जो वो पहले रखता था. जो बजट से चलने वाला इंडिविजुअल है उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं. और जो टच एंड फील वाला कस्टमर है, जिसको हर चीज़ को टच एंड फील करके ही शॉपिंग डिसीजन लेना होता है, उसको ऑनलाइन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो जाएगा, वो कंपेयर करेगा, वो एक दूसरी शॉप से उसका बार्गेन करेगा, वैल्यू करेगा. काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकल किक मिलता है फेस टू फेस इंटरेक्शन से, बार्गेन करने से एंड टच एंड फील शॉपिंग करने से. तो अगर आप बजट वाले एडवाइज्ड इंडिविजुअल हैं या फैमिली हैं, आप बजट से ही चलेंगे. लेकिन इस सिचुएशन को आप ऐसे अपने हित के लिए यूज़ करेंगे कि आप एक बेटर वैल्यू वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे. जैसे मैं कार का एक एग्जांपल लेता हूँ. अगर आप किसी गाड़ी का AX7 वेरिएंट कंसिडर कर रहे थे, और आज जीएसटी के हटने से या कम होने से AX7L उसी बजट में आ गया, तो AX7L खरीदेंगे क्योंकि आपने एक मेंटल अकाउंटिंग ऑलरेडी कर दी थी. मेंटल अकाउंटिंग इज अ साइकोलॉजिकल टर्म कि मैं इस आइटम के लिए इतने पैसे खर्च करूंगा, लेकिन इतने ही पैसे खर्च करने में अगर मुझे बेटर और एक अपग्रेडेड वैल्यू मिल रही है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं वो जाऊंगा. तो उससे जो आपको वेलबींग का सेंस मिलेगा, उससे जो आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी, वो एक बहुत ज़बरदस्त होगी कंपेयर टू नॉर्मल शॉपिंग जो आपने जीएसटी चेंजेस से पहले की होती. तो डेफिनेटली ये जो चेंज है ये आपके वेलबींग को बूस्ट करेगा. लेकिन यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे, स्टिक टू योर बजट. चलिए, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन सचिन थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी, वो हाईलाइटेड है रिपोर्ट में, लेकिन थोड़ा सा मुझे रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज को लेकर समझना है कि क्या सवाल पूछे गए, लोगों का जवाब क्या था और क्या क्या कंसर्न्स थे लोगों के. बिकॉज अक्सर यही वो समय होता है जहाँ पर कितनी मुस्तैदी से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं उसका टेस्ट हो जाता है. सचिन.
जी बिल्कुल। और इसमें जो है ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है जो पिछले 2-3 साल से हमारे पास हाईलाइट होता आ रहा है फेस्टिव सीजन के दौरान। तो इस पे हमने एक्स्ट्रा फोकस किया और उसमें जो मुख्य बात निकल के आ रही है वो ये है कि लगभग 80% जो कंज्यूमर ऑनलाइन जो शॉप कर रहे हैं उनका कहना है कि जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज हैं वो कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये नॉन रिटर्नेबल है तो वो आपको एकदम क्लियरली दिखाया जाए कि ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, आप अपनी रिस्क पे इसको खरीद रहे हैं। बिकॉज काफी फ्रॉड जो होता है रिटर्न और रिफंड का वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के साथ होता है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता जो है वो उसको ए दिखाया जाता है और बी भेजा जाता है, और बिकॉज वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होता है उसके पास में कोई उपाय नहीं होता, कोई चारा नहीं होता उसको रिटर्न करने का। तो वो एक एरिया है जहां पे कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरा जो एरिया जहां लोगों को आसान प्रोसेस की जहां मांग करी है लोगों ने वो है कि जिस तरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें 1 हफ्ते का रिटर्न एंड रिफंड जो है वो टाइमलाइन दी जाती है, तो वो उसको भी अगेन क्लियरली दिखाया जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर 1 हफ्ते के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑप्शन है या नहीं है, या आपको रिफंड ऑप्शन है या नहीं है। तो इसमें जितना प्लेटफॉर्म्स लोगों को ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, इसको ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करने में काम करेंगे, आई थिंक उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है लोगों का वो प्लेटफॉर्म्स के प्रति, उन प्लेटफॉर्म्स के प्रति बढ़ेगा। तो हमारी उम्मीद यही है कि ई कॉमर्स और आजकल क्विक कॉमर्स भी काफी यूज हो रहा है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स अपने रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस को आसान बनाएं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाएं, और अगर वैसा होता है तो ग्राहक जो है उसके लिए सुविधा होगी। और एक बार लोगों को लगातार आदत लग गई, उसका भरोसा बन गया, तो फिर ये एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, एवर ग्रोइंग वॉल्यूम्स हैं इसके पीछे। तो वो प्लेटफॉर्म्स के हित में ही काम करेगा अगर कंज्यूमर जो है एक बार उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो। शंकर जी, यहाँ पर समझना आपसे ये है कि गणेश उत्सव में तो हमने बम्पर खरीदारी होते हुए देखी, अब की बार के टारगेट्स फिर ओवरऑल आपके फेस्टिव सीजन से क्या होंगे? कुछ आपने यहाँ पर आंकड़े या कोई गणित किया हुआ है? मेरे से सवाल आपका। जी शंकर जी। जी, अभी हमने हमारा जो अप टू दिवाली तक का है वो प्रोजेक्शन हम अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन आने वाले 3-4 दिन में हमारे पास फिगर आ जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए कि बिफोर जीएसटी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो अराउंड 8 to 10% था, जो अभी बढ़ के 14 to 15% ग्रो करने का अंदाज हम लगा रहे हैं। तो काफी बड़ा सुधार इसमें होने वाला है और बड़े पैमाने पर खरीदारी इस सीजन जो अभी अप टू भैया दूज तक है उसमें होने वाली है। चलिए अपर्णा, इस खरीदारी के चलते क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब भारत में लोगों के पास बचत बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए हम ज़्यादा कंजम्पशन होता हुआ देख रहे हैं? असलियत क्या है? क्या लोग सिर्फ लोन ले रहे हैं? जी शंकर जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरा ये कहना है कि आज का जो नया भारत है या नई जो हमारी जनरेशन है वो सेविंग में ज़्यादा विश्वास नहीं करती है। जो भी कमाई कर रही है उसको वो तुरंत इस्तेमाल करना जानती है और कुछ आवश्यकता लगने पर लोन भी ले लेते हैं। लेकिन वो जो हमारा पुराना एक तौर तरीका था जिसमें लोग बचत को ज़्यादा महत्व देते थे, वो अब नहीं रहा है और ज़्यादातर बचत लोग करने की तो खैर जो कमी कमाई दिखाई आ ही रही दे है रही उसका है। इस्तेमाल। जी नहीं, बचत करने की समझ में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हाउस होल्ड सेविंग्स के आंकड़े भी कम ही हैं। आखिर का कुछ समय मेरे पास बचा हुआ है, क्या कहेंगी अपर्णा आप इस मुद्दे पर? जैसे लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग 2021 जो 11% हाउस होल्ड सेविंग का रेट था, that has fallen to 5%. So almost half, 50% there is a downfall in the savings percentage. So the average family that is wanting to save and then plan and then buy an asset or do some investment, वो वाले thought process अभी खत्म हो गए हैं. So only thing that we have to I mean repeatedly through your channel educate people is
ये बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, रेट्स कम होंगे, डीप डिस्काउंट होगा, आपको पर क्रेडिट कार्ड पे ऑफर होंगे। ये सब जायज है, आप अपना लाइफ अच्छे से जियो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप मतलब लिव अ लाइफ वेयर देयर इज नो लग्जरी एट ऑल, बट देन with all of this comes a sense of responsibility. So even if it is something that आपने spur of the moment decide किया, आपने लिया, but जो आपका जो एक लोन का टेन्योर है, बिकॉज ये लार्जली सारे अनसिक्योर्ड लोन्स में ही आएंगे, तो ये जो भी इम्पल्सिव शॉपिंग है, अनसिक्योर्ड लोन है, इसका आपको एक टेन्योर रहेगा। इवन आप क्रेडिट कार्ड ड्यूज भी ईएमआई के लिए कन्वर्ट करते हो, 12 महीने, 18 महीने, वॉट एवर, देर इज एन इंटरेस्ट दैट यू विल पे एंड देर इज अ टेन्योर टिल विच यू हैव टू सर्विस दिस लोन। तो ये आज जो मुझे चाहिए, सिर्फ 2 ही सेकंड के लिए सोचिए, क्या मैं इसके बगैर जी सकती हूँ? अगर हाँ है तो मत लीजिए। या फिर क्या मैं ये 3 महीने बाद ले सकती हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला? अगर हाँ है तो 3 महीने रुक जाइए। अगर ये नेसेसिटी है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल फोन का आपको कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, बट देन इफ बिकॉज देयर इज एन ऑफर, डोंट गो जंप ऑन द फोन। सो these आर फ्यू बेसिक थिंग्स, बट बी अ रेस्पॉन्सिबल बोरोवर, बिकॉज कल को जाके आपने लोन ले लिया, उस पर डिफॉल्ट कर गए, फिर बाद में क्रेडिट रेटिंग गोज फॉर अ टॉस, कल को जॉब नहीं मिलेगा, कहीं और कुछ नहीं हो सकता आगे जाके, यू हैव अ होल लाइफ अहेड। एंड आज की तारीख में कोई भी एसेट, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो जाके सारा पैसा दे और बोले चलो मैं ये एसेट खरीदता हूँ। हम सबको लोन की जरूरत पड़ती ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना क्रेडिट प्रोफाइल ठीक रखो, ताकि जब भी आपको जरूरत हो, कोई लोन जरूरी है, ले रहे हो, तब आपको कोई दिक्कत ना आए बिकॉज ऑफ दिस पास्ट impulsive shopping. That's all. Have a great festival time. Enjoy the festival. Have fun with your family. Nobody is stopping you, but only thing is be a responsible borrower. And you remember that there is an entire tenure for which you have to service that loan. It is not a one-time. Kavita. बिल्कुल। चलिए, इसी नोट के साथ समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन आप सभी जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया कैसे तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और ख़ासतौर से अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को और वेलबींग को ध्यान में रखते हुए आपको इस सीज़न खरीदारी करनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन दिया। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें और फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।